गहरा समंदर, बड़ा रहस्यमयी जगह है, अंधेरा और ठंडा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा। फिर भी इतनी मुश्किल जगह पे भी जिंदगी है। डीप सी क्रीचर्स अजीब और कमाल के होते हैं, अपने वर्ल्ड के हिसाब से अडेप्ट कर लिए हैं। कभी कभी ये डीप सी क्रीचर्स सरफेस पे आ जाते हैं। ये मुसीबत की निशानी हो सकती है। सदियों से लोगों का मानना है कि ये ओमेंस होते हैं। क्या वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम अभी डीप सी को समझना शुरू कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम इतना जानते हैं कि ये एनवायरनमेंट हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। कई कल्चर्स में डीप सी क्रीचर्स का दिखना नेचुरल डिजास्टर्स से जुड़ा हुआ है। जैसे जापान में ओरफिश को मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स पैलेस कहते हैं। ये लंबी चांदी जैसी मछलियां सरफेस पे रेयरली दिखती हैं, लेकिन जब दिखती हैं तो इसे अर्थक्वेक की चेतावनी माना जाता है। 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी से पहले जापान में डजन्स ऑफ ओरफिश देखे गए थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि मछलियों को डिजास्टर का पता चल गया होगा। क्या यह सच हो सकता है? इस फिनोमेनॉन के और भी एग्जाम्पल्स हैं। 2017 में फिलीपींस में एक बड़ा स्क्विड किनारे पे आ गया था, अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले। और 2024 में कैलिफोर्निया में एक और फिश बीच पे मिला, 7.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से कुछ वीक्स पहले। डीप सी क्रीचर्स का अर्थक्वेक से पहले दिखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्रीचर्स आमतौर पर ओशन की गहराइयों में रहते हैं और रेयरली सरफेस पर आते हैं। लेकिन साइंटिस्ट डायरेक्ट लिंक बनाने से बचते हैं। उनका मानना है कि कॉरिलेशन और कॉजेशन में फर्क होता है। वो कहते हैं कि ये कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। कई बार नेचुरल फिनोमेना के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। अगर कोई रियल कनेक्शन है तो समझने के लिए और रिसर्च जरूरी है। ये रिसर्च हमें ओशन के बारे में और भी इंसाइट्स दे सकती है। डीप सी क्रीचर्स सरफेस पे क्यों आते हैं? इसके कई थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये क्रीचर्स फूड की तलाश में ऊपर आते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वाटर करंट्स या टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। ओशन करंट्स में बदलाव उनके बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा थ्योरी ये है कि वो अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस जैसे अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शन से डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस उनके नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि क्रीचर्स बीमार या इंजर्ड हों। जब वो कमजोर होते हैं तो वो सरफेस के पास आ सकते हैं। इससे एक्सप्लेन हो सकता है कि वो डेप्थ्स में वापस क्यों नहीं तैर पाते। उनकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है, जिससे वो वापस गहराई में नहीं जा पाते। रीजन चाहे जो भी हो, डीप सी क्रीचर्स का दिखना उस विशाल और रहस्यमयी दुनिया की याद दिलाता है जो वेव्स के नीचे मौजूद है। ये अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड हमें हमेशा फैसिनेट करता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम और रिसर्च करें। डीप सी क्रीचर्स और नेचुरल डिजास्टर्स के बीच लिंक की अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये क्रीचर्स हार्श कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने उनके एनवायरनमेंट को और भी चैलेंजिंग बना दिया है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। कोरल रीफ्स, जो मरीन लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, वो भी पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहे हैं। प्लास्टिक, केमिकल्स और नॉइज पोल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है। ये पोल्यूटेंट्स मरीन लाइफ के लिए टॉक्सिक हैं और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओवरफिशिंग से फिश पॉपुलेशंस कम हो रही हैं। लार्ज स्केल फिशिंग मेथड्स ने कई स्पीसीज को एंडेंजर्ड बना दिया है और कई मरीन इकोसिस्टम्स को इम्बैलेंस कर दिया है और ओशन इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है। कोरल रीफ्स और सी ग्रास बेड्स, जो कई मरीन स्पीसीज के लिए नर्सरी ग्राउंड्स हैं, वो भी खतरे में हैं। ये प्रॉब्लम्स हमें अक्सर दिखाई नहीं देते क्योंकि ये सरफेस के नीचे होते हैं, लेकिन डीप सी एक्सप्लोरेशन से हमें इन हिडन इश्यूज का पता चलता है। लेकिन मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट रियल है और बढ़ रहा है। कई स्पीसीज स्ट्रगल कर रही हैं और कुछ एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। हम अभी उस डैमेज का अंदाजा लगाना शुरू कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स और मरीन बायोलॉजिस्ट्स टायरलेसली काम कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकें। ये याद रखना जरूरी है कि ओशन कोई एंडलेस रिसोर्स नहीं है। अगर हम इसे सस्टेनेबली मैनेज नहीं करेंगे तो फ्यूचर जेनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो अर्थ पे जिंदगी को सपोर्ट करता है। हर स्पीशीज और हैबिटेट इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर निर्भर है। हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना होगा।
कंजर्वेशन एफर्ट्स और क्लीन अप एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं ताकि हम मरीन लाइफ और ओशन इकोसिस्टम्स को बचा सकें। सेक्शन 5, एक और बड़ा खतरा, डीप सी माइनिंग। मानो पोल्यूशन और ओवरफिशिंग काफी नहीं थे, डीप सी के लिए एक नया खतरा है, माइनिंग। कंपनीज अब ओशन फ्लोर से वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल ढूंढ रही हैं। ये मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और दूसरे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। डीप सी माइनिंग एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें ओशन फ्लोर को स्क्रैप करना होता है, जिससे हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं और सेडिमेंट ऊपर आ जाता है। ये सेडिमेंट मरीन लाइफ को ढक सकता है और पानी को पोल्यूट कर सकता है। माइनिंग ऑपरेशंस का नॉइज और लाइट भी मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। डीप सी एक यूनिक और फ्रैजिल इकोसिस्टम का घर है। माइनिंग का इस एनवायरनमेंट पे डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। सेक्शन 6, अबीस में जिंदगी, एडेप्टेशंस और एवोल्यूशन। डीप सी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन लाइफ ने वहां थ्राइव करने का तरीका ढूंढ लिया है। यहां की हार्श कंडीशंस के बावजूद मरीन लाइफ ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। मिलियंस ऑफ इयर्स में डीप सी क्रीचर्स ने डार्कनेस, कोल्ड और प्रेशर में सर्वाइव करने के लिए रिमार्केबल एडेप्टेशंस इवॉल्व किए हैं। ये एडेप्टेशंस उन्हें इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में फ्लरिश करने में मदद करते हैं। सबसे स्ट्राइकिंग एडेप्टेशंस में से एक है बायोलुमिनेसेंस। ये एबिलिटी डीप सी क्रीचर्स को न केवल सर्वाइव करने में बल्कि कम्युनिकेट करने में भी मदद करती है। कई डीप सी क्रीचर्स अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइट प्रोडक्शन उन्हें कई पर्पसेस के लिए सर्व करती है। इस लाइट का यूज प्रे को अट्रैक्ट करने, मेट्स ढूंढने और प्रेडेटर्स से बचने के लिए किया जाता है। ये एक वर्सेटाइल टूल है जो उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जैसे एंगलर फिश डार्क में प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए बायोलुमिनेसेंट ल्यूअर यूज करता है। दूसरा एडेप्टेशन है जाइगेंटिज्म। ये एडेप्टेशन उन्हें प्रेडेटर्स से बचने और स्केर्स फूड रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करने में मदद करता है। कुछ डीप सी क्रीचर्स जैसे जायंट स्क्विड इनॉर्मस साइजेस तक ग्रो करते हैं। ये साइज उन्हें डीप सी की हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने में एडवांटेज देता है। डीप सी में जहां फूड कम होता है और प्रेडेटर्स कम होते हैं, ये एक एडवांटेज माना जाता है। ये क्रीचर्स अपने साइज और एडेप्टेशंस के कारण फूड स्कार्सिटी और प्रेडेटर्स से इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। डीप सी क्रीचर्स ने प्रेशर से कोप करने के यूनिक वेज भी इवॉल्व किए हैं। ये एडेप्टेशंस उन्हें एक्सट्रीम डेप्थ्स में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। कुछ के सॉफ्ट बॉडीज होते हैं जो पानी के क्रशिंग वेट को विथस्टैंड कर सकते हैं। ये सॉफ्ट बॉडीज उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस प्रदान करते हैं। दूसरों के बॉडीज में स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो उन्हें अपना शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये फ्लूइड्स उन्हें हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में भी स्टेबल रहने में मदद करते हैं। इन सभी एडेप्टेशंस ने डीप सी क्रीचर्स को एक ऐसा नीश ऑक्यूपाई करने में सक्षम बनाया है जो सरफेस ड्वेलर्स के लिए इनएक्सेसिबल है। ये एडेप्टेशंस उनकी एवोल्यूशनरी जर्नी का एक रिमार्केबल हिस्सा है। सेक्शन 7, कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस। डीप सी हमारे प्लेनेट का एक वाइटल पार्ट है। ये अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये बायोडाइवर्सिटी का भी वेल्थ है जिसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी साइंस के लिए अननोन है। इस वैल्यूएबल और वल्नरेबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पोल्यूशन कम करना होगा, ओवरफिशिंग रोकना होगा और डीप सी हैबिटेट्स के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना होगा। मिलकर काम करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि डीप सी आने वाली जेनरेशंस के लिए थ्राइव करता रहे। सेक्शन 8, हम क्या कर सकते हैं? डीप सी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो मरीन लाइफ को कंजर्व करने के लिए काम कर रही हैं। हम कम प्लास्टिक यूज करके, सस्टेनेबल सी फूड खाकर और पानी कंजर्व करके ओशन पे अपना इंपैक्ट कम कर सकते हैं। हम ओशन कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी लोगों को बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस इश्यू के बारे में बात करें। अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को लिखें और उनसे ओशन को प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसीज को सपोर्ट करने का आग्रह करें। हर छोटी कोशिश मदद करती है। अपनी लाइव्स में स्मॉल चेंजेस करके हम ओशन के लिए एक बिग डिफरेंस ला सकते हैं। सेक्शन 9, अ कॉल टू एक्शन। डीप सी एक मिस्टीरियस और वंडरफुल जगह है। यह उन क्रीचर्स का घर है जो स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल दोनों हैं। हम अभी इस एनवायरनमेंट को समझना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है।
हमें पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और माइनिंग के थ्रेट से डीप सी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना होगा। आइए मिलकर काम करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि डीप सी आने वाली जनरेशंस के लिए थ्राइव करता रहे।